तो दोस्तों आदाब कबूल कीजिए अपने दोस्त मोहम्मद यूसुफ़ का। और आइए शुरू करते हैं लोधी गार्डन की अगली वीडियो को। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो यहीं पर छोड़ी थी, तो शुरू भी यहीं से हो रही है। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जो कभी पुराना नहीं होता। किसी ने सच कहा है, इमारतें सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, उनमें वक्त की खुशबू और इतिहास की सांसें बसती हैं। ये लोधी गार्डन में मौजूद बड़ा गुंबद और इसकी मस्जिद ऐसी ही इमारत है। 15वीं सदी में जब दिल्ली पर लोधी वंश का राज था, तब इस गार्डन को लड़ो सराय कहा जाता था और इसे एक शाही बाग के रूप में सजाया गया था। यहीं बना था बड़ा गुंबद। कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण शाही व्यक्ति की कब्र थी, मगर वक्त ने उसका नाम मिटा दिया। मस्जिद, गुंबद और मेहमान खाने के सामने इस आंगन में कुछ कब्रें बनी हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। वक्त ने इनको बहाने का पूरा जोर लगाया है, लेकिन 500 साल के बावजूद भी ये मौजूद हैं, दिख रही हैं और वक्त को मात दे रही हैं। जिन पर टीन का एक पुराना मुड़ा तुड़ा सा पतरा रखा है और उस पर लिखा है कि यहाँ कब्र हैं, इन पर चढ़ना मना है। ये बड़ा गुंबद मस्जिद है। बड़ा गुंबद मस्जिद। ये मस्जिद किसी कलाकृति से कम नहीं। 3 मेहराबें, जिनमें बीच वाली सबसे बड़ी जैसे किसी शाही महफिल का दरवाज़ा हो। छोटे गुंबद, सुंदर नक्काशी और पत्थरों पर उकेरी गई कुरान की आयतें इसे और भी रूहानी बना देती हैं। आज यहाँ नमाज नहीं होती, लेकिन इतिहास की खुशबू अब भी हर कोने में है, ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। यहाँ ये एक जीना है जो शायद इस मस्जिद की छत तक जाता हो। फ़िलहाल बंद है। लोहे का एक गेट और उस पर ताला लगा दिया गया है। मस्जिद के अगर अंदर देखें तो इसमें ताखें और इतनी बारीक नक्काशी जो शायद ही पहले कहीं देखने को मिली हो। मैंने बहुत सी ऐतिहासिक इमारतों को देखा है, बहुत बारीकी से देखा है, और यकीन मानिए इतनी बारीक नक्काशी उस दौर में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कहीं देखी हो। ब्रैकेटों पर रुका ये छज्जा और इनके नीचे मौजूद बने लेयरदार दरों पर पत्थरों को तराश कर उकेरी गई कुरान की ये आयतें आज की बड़ी से बड़ी कलाकारी को आईना दिखा रही हैं। और ये कारीगरों का हुनर इस मस्जिद के हर कोने में मिलेगा। मोटे मोटे पत्थरों के बने ये पिलर और मस्जिद के अंदर छत हो, दीवारें हों या मेहराबें हों, ताख हों, हर कोना अपने आप में एक अपना वजूद, अपनी तराश को, अपने कारीगर के हुनर को चीख चीख कर बता रहा है। वो बता रहा है कि किस लगन से, किस मेहनत से, किस ईमानदारी से उन कारीगरों ने अपने हुनर को दर्शाया है। और यहाँ हम आज इस सब को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस दौर में कितनी मेहनत से, कितनी लगन से इन पत्थरों को तराशा गया होगा। ये पर्यटक यहाँ टहल रहे थे, घूम रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। बादल थोड़ा धुंधला था, लेकिन बूंदाबांदी थी, मगर अब यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई है। छतरियाँ बहुत कम थीं और गार्डन इतना बड़ा कि खुले में रुकना नामुमकिन। लोग दौड़ पड़े, कोई बड़े गुंबद की ओर भागा, कोई मस्जिद की मेहराबों में जा छिपा, तो कुछ लोग मेहमान खाने के अंदर जा पहुँचे। एक अजीब सा कोलाहल मच गया, लेकिन धीरे धीरे सब इस मौसम का आनंद लेने लगे
और मैं अपने कैमरे से मस्जिद की खूबसूरती को रिकॉर्ड करता रहा। पर्यटक मस्जिद की लटकी हुई खिड़की में जाकर बैठ गए। कोई कपड़े झाड़ रहा था तो कोई अपने छाते को बंद करके उसे सुखाने का प्रयास कर रहा था। कोई देर से आ रहा था तो कोई पहले से यहाँ मौजूद था। और मैं तो बस मस्जिद की सुंदरता और इसकी नक्काशी, जिसने शायद मुझ पर कोई जादू कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था इन पत्थरों को जिन हाथों ने उस वक्त तराशा होगा, क्या मेहनत करी होगी। इनकी एक्यूरेसी, इनकी स्मूथनेस और इन पर लिखी कुरान की ये आयतें जो इतने बरसों के बाद भी स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकती हैं। कुछ नुकसान हुआ है इधर उधर, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं एएसआई से कहना चाहूँगा कि अपनी नज़र करम इन पर बनाए और इनकी हिफाजत करें। छत पर नक्काशी देखिए, क्या आपको ज्ञान पड़ता है कि आपने कहीं पहले ऐसी नक्काशी देखी है? बारिश तो और तेज हो गई। बहते झरने, मेहराबों से बहता पानी झरनों का रूप ले चुका है। इस गार्डन में अठेलियाँ करते लोग, बारिश का आनंद उठाते लोग, जिनमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, और कुछ तो मानो जैसे कब से इस बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, इससे खेलने के लिए, इसमें अठेलियाँ करने के लिए। घास के मैदानों से उठती बारिश पड़ने के बाद की खुशबू एहसास दिला रही है कि ये बारिश एक तरोताज़गी हमारे अंदर लेकर आई है। ये बारिश आसमान को देखकर लग रहा था कि हाल फिलहाल में तो रुकने वाली नहीं है। छाता खोले लोग बाहर निकले, उन्होंने प्रयास किया और नज़ारे देखने का, इस ऊंचे चबूतरे से इधर उधर ताक झांक करने का, देखने का, और कुछ ने तो बारिश में फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना जारी रखा। कुछ खेल कूद रहे हैं तो यहाँ वहाँ इधर उधर जिधर भी नज़र जाएगी हर तरफ एक सुहाना मौसम। बारिश के पड़ने का इन दीवाने पर्यटकों पर मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ा होगा। और क्यों पड़े? यही तो आनंद है। असली आनंद तो यही है, बारिश में भीगने का। अब हम जैसे लोग तो भीगने से रहे, ये नहीं भीगेंगे इस बारिश में, ये नहीं खेलेंगे, ये अटखेलियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस गार्डन का आनंद, इस घास के बड़े बड़े मैदानों का आनंद, इन फूलों से लदे पौधों के बीच ये जादुई मौसम अपना असर इन पर छोड़ रहा है। हर्षोल्लास में बदल गया था यहाँ का माहौल, और लग रहा था कि ये लगातार रहे। मेहमान खाने के भीतर लोग अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े थे और बाहर आसमान से गिरती हर बूंद एक सुर में गा रही थी। भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन बाहर का नज़ारा जादुई था। इतिहास की ये तीनों इमारतें जो सदियों से वक्त की बारिश झेलती आई थी, आज फिर उस पुराने एहसास में भीग रही थी। और किसी ने होले से कहा, सोचो 500 साल पहले जब ये बारिश होती होगी, तब भी शायद कोई मुसाफिर यहीं आकर पनाह लेता होगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आई। बारिश थमने का इंतज़ार करते हुए लोग उन दीवारों को निहार रहे थे, मानो समय की गोद में बैठकर इतिहास की कहानी सुन रहे हों। लेकिन तभी धीरे धीरे बारिश हल्की होती गई और
फिर रुक गई। जिन पर्यटकों ने मस्जिद में और उसकी मेहराबों में या उसकी लटकी हुई खिड़की में पनाह ली थी, वे भी अब मुस्कुराते हुए बाहर निकलने लगे। अब इनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उन्होंने न सिर्फ बारिश देखी है बल्कि इतिहास को भीगते हुए महसूस किया है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और मैं यहाँ इस मस्जिद के दरों दीवारों को निहारते नहीं थक रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रहा था इस बारीक कारीगरी के जादू को। हर कोने में मौजूद ये अपने होने का एक एहसास दिला रहा था कि ये सच है और सच है। वक्त बदला, मौसम बदला, मगर ये इमारतें अब भी वैसी ही खड़ी हैं सदियों से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और बहुत प्यार इस वीडियो को, इस चैनल को देते रहिए। और मैं चलता हूँ। जय हिंद।